आज हम बात करेंगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में जो सन 2024 में आया हुआ था। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में पहला प्रश्न है, दर्शन की ज्ञान मीमांसा क्या है? तो देखिए, दर्शन के मुख्यतः 3 क्षेत्र या 3 शाखाएं होती हैं, जिसमें पहला ज्ञान मीमांसा, दूसरा तत्व मीमांसा और तीसरा मूल्य मीमांसा होता है। जहाँ तक ज्ञान मीमांसा का संबंध है, तो ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो मानव ज्ञान से जुड़े सवालों जैसे ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, ज्ञान के स्रोत क्या है इत्यादि समस्याओं का अध्ययन करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सांख्य दर्शन को परिभाषित करिए। तो देखिए, दर्शन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन प्रमुख हैं। तो सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन का एक प्रकार है, जिसके प्रणेता महर्षि कपिल हैं। यह भारतीय दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है। यह दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। इसमें प्रकृति और पुरुष को मूल तत्व माना गया है और इन दोनों के मिलने से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसमें कुल 25 तत्वों की चर्चा की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, योग दर्शन से आप क्या समझते हैं? तो योग दर्शन, इसके प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। इसे सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के रूप में माना जाता है। इस दर्शन में योग की व्यापक चर्चा होने के कारण इसे योग दर्शन का नाम दिया गया। यह एक प्रकार का आस्तिक दर्शन है। इसमें कुल 26 तत्व बताए गए हैं। इसी दर्शन में अष्टांग योग की बात कही गई है। यह ईश्वर द्वारा प्रकृति और पुरुष के योग से निर्मित मानता है कि इस ब्रह्मांड की रचना प्रकृति और पुरुष के योग से ईश्वर द्वारा निर्मित हुई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अद्वैत वेदांत दर्शन की एक शाखा है। इसके प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। यह एक हिंदू दर्शन है जो उपनिषदों पर आधारित है। अद्वैत का अर्थ दो नहीं, अर्थात सब कुछ एक ही होता है। इसमें न कोई मैं है और न कोई तुम है, सब कुछ ब्रह्म ही है। अहम ब्रह्मास्मि। इस मत के अनुसार केवल एक ही सत्ता ब्रह्म है, यानी ब्रह्म ही सत्य है। आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म ही आत्मा है। सरल शब्दों में कहें तो अद्वैत का मतलब परमात्मा और जीव एक ही है, अर्थात सभी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अद्वैत दर्शन के 4 प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं, ब्रह्म, जीव, जगत और माया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न, अष्टांग योग को परिभाषित करिए। तो देखिए, अष्टांग योग की चर्चा महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में की है। अष्टांग योग योग के 8 अंगों का समावेशन है। इस 8 अंग में प्रमुख हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। फिर से देख लेते हैं। पहला अंग यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6वां धारणा, 7वां ध्यान और अंतिम समाधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यथार्थवाद की तत्व मीमांसा क्या है? तो देखिए, यथार्थवाद एक पाश्चात्य दर्शन है। यथार्थवाद से तात्पर्य उस विचारधारा से है जो कि उस वस्तु एवं भौतिक जगत को सत्य मानती है, जिसका हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। यानी इस दर्शन में ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त या ज्ञानेंद्रियों से के जरिए मिलने वाला ज्ञान ही सत्य माना जाता है। यानी हम इस जगत में जिन भी चीज़ों का अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, जैसे हम पशु पक्षी, पहाड़, इन चीज़ों का हम अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को सत्य माना गया है। जहाँ तक यथार्थवाद के तत्वमीमांसा की बात है, तो यथार्थवाद भौतिक संसार को वास्तविक और सत्य मानता है। इस भौतिक जगत से परे जो कुछ है वह अवास्तविक है। यह जगत हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आत्मा और ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद की कोई 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, आदर्शवाद एक पाश्चात्य दर्शन है और इन पाश्चात्य दर्शनों में कई दर्शन हैं, जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद। लेकिन यदि सबसे पुराने दर्शन की बात की जाए तो आदर्शवाद सबसे प्राचीन दर्शन है, जिसका जनक के रूप में हम प्लेटो को मानते हैं। यानी प्लेटो ने आदर्शवाद को जन्म दिया था। आदर्शवाद
को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं, जो दो शब्दों आइडिया प्लस इज्म से बना है। आइडिया का मतलब है विचार और इज्म का मतलब है वाद, यानी हम आदर्शवाद को विचारवाद कहते हैं। विचारवाद के अलावा इसे प्रत्ययवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो यह विचारों की सत्ता को सार्वभौमिक तथा शाश्वत मानती है, इस विश्व को नश्वर तथा परिवर्तनशील मानती है। यह सत्यम, शिवम और सुंदरम जैसे श्रेष्ठ मूल्यों के विकास पर बल देती है। आदर्शवाद के अनुसार संसार के दो प्रकार हैं, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। वह आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानती है। आदर्शवाद की विशेषताओं में हम लिख सकते हैं कि आदर्शवाद विचारों को श्रेष्ठ मानता है और आदर्शवाद बाह्य सुखों की अपेक्षा आंतरिक सुख को ही सर्वोपरि स्थान देता है। अगला प्रश्न, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम को लिखिए। तो देखिए, अस्तित्ववाद एक आधुनिक दर्शन है। अस्तित्ववाद दर्शन व्यक्ति या मनुष्य के अस्तित्व को महत्व देता है। यह किसी विशेष विचार के स्थान पर व्यक्ति के अस्तित्व को प्रमुख मानता है। कोई विचार या सिद्धांत व्यक्ति से बड़ा नहीं होता है। अस्तित्ववाद अपने पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा पर बल देता है। अस्तित्ववाद पाठ्यक्रम में सौंदर्य शास्त्र, विज्ञान और दार्शनिक विषयों के समावेशन की बात करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रसेल के अनुसार दर्शन क्या है? व्हाट इज फिलॉसफी अकॉर्डिंग टू रसेल? तो देखिए, दर्शन को अंग्रेजी में हम फिलॉसफी कहते हैं और फिलॉसफी के शाब्दिक अर्थ को हम यदि डिफाइन करें तो उसका मतलब होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। जहाँ तक रसेल का सवाल है, तो रसेल का पूरा नाम बर्ट्रैंड विलियम रसेल था, जो एक ब्रिटिश दार्शनिक थे। रसेल ने दर्शन को परिभाषित करते हुए कहा है कि दूसरे सभी अध्ययनों की तरह दर्शन का उद्देश्य मुख्य रूप से ज्ञान की प्राप्ति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रूसो द्वारा लिखित किन्हीं दो किताबों के नाम लिखिए। तो देखिए, रूसो एक बहुत बड़े प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। इनका पूरा नाम जीन जैक्स रूसो है। उन्होंने कई किताबें लिखी। उनकी कई किताबें फ्रांसीसी क्रांति के आधार मानी जाती हैं। इन किताबों में कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं, जैसे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौता भी कहते हैं, जो 1762 में लिखी गई। दूसरी किताब एमिल, ये भी किताब 1762 में लिखी गई और एमिल शिक्षा पर लिखी गई उनकी सबसे श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। रूसो ने एक बहुत प्रसिद्ध नारा भी दिया था, जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, और उस नारे का नाम था प्रकृति की ओर लौटो, यानी बैक टू नेचर। इसके अलावा रूसो ने शिक्षा दर्शन में निगेटिव एजुकेशन यानी निषेधात्मक शिक्षा का एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अनुसार हमें बच्चों को गुणों की शिक्षा न देकर अवगुणों से कैसे बचा जाए, इसकी शिक्षा देनी चाहिए। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में पहला प्रश्न है, शिक्षा के दर्शन के प्रकार का वर्णन कीजिए या शिक्षा के लिए तत्वमीमांसा की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न, न्याय दर्शन के अनुसार मूल्य मीमांसा के प्रत्यय का वर्णन कीजिए या बौद्ध शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। प्रकृतिवाद के प्रमुख विशेषताओं को विश्लेषित कीजिए या यथार्थवाद के शैक्षिक निहितार्थ की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न, सांख्य एवं वेदांत दर्शन की तुलना कीजिए अथवा वेदांत के शैक्षिक निहितार्थों का वर्णन कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टैगोर के शिक्षा दर्शन की विवेचना कीजिए या रूसो के शिक्षा दर्शन की विवेचना कीजिए। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, सेक्शन सी, जो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है और इसमें सिर्फ 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो पहला प्रश्न, शिक्षा के दर्शन का अर्थ क्या है? शिक्षा के दर्शन की भूमिका का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन के मुख्य सिद्धांत क्या है? सांख्य दर्शन के शैक्षिक निहितार्थों की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न, प्रयोजनवाद के मूलभूत सिद्धांत क्या है? शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधि और पाठ्यचर्या के निर्धारण में प्रयोजनवाद की भूमिका की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न, जैन शिक्षा दर्शन का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में जे कृष्णमूर्ति के प्रमुख योगदान की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो ये था 2024 में आया हुआ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र के लिए आप बीएड स्तर की किसी भी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की किताब से आप प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं।